आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बीते दिनों मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से जिले भर में बिना मापदंड के दर्जनों निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी नेतराम नवरत्न जैसे अफसरों के संरक्षण में उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। अस्पताल नामा की आज की कड़ी में मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसे ही अस्पताल की कहानी जहां मरीज तो हैं, लिफ्ट भी है, कुछ डॉक्टर भी हैं, नर्स भी हैं, लेकिन मापदंडों का पालन नहीं हो रहा है। जी हां, आज की खास खबर में बात करेंगे राजनांदगांव के अपेक्स हॉस्पिटल की और बताएंगे आपको कि कैसे बिना पूरे नियमों को पूरा किए किस तरह से एक कांग्रेसी नेता और एक कांग्रेसी नेत्री के संरक्षण में धड़ल्ले से यह अस्पताल संचालित है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। किसी भी अस्पताल को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की जरूरत जरूर होती है। फायर डिपार्टमेंट से वो मिलता है, लेकिन अपेक्स हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के लिए किसी भी प्रकार का फायर एग्जिट ही नहीं है। और सुनिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से और उसे अस्पताल में चस्पा भी करना होता है, लेकिन अपेक्स हॉस्पिटल में इस तरह का कोई बोर्ड चस्पा नहीं है। किसी भी निजी अस्पताल में पहला नियम यह है कि पारदर्शी बिलिंग होनी चाहिए। अस्पताल की सुविधाओं की जो दरें हैं वो दीवार पर प्रदर्शित होनी चाहिए और कोई भी छिपी फीस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपेक्स अस्पताल में इसका भी कोई बोर्ड नहीं है। ये थी शुरुआती बातें। अब आइए आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर अस्पताल में आखिर जाया जाए तो कैसे। 3 मंजिला एपेक्स हॉस्पिटल में लिफ्ट की सुविधा तो है, मरीजों को उसी में ऊपर चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है, लेकिन पूरे अस्पताल बिल्डिंग में कोई रैंप नहीं है। जी हाँ, केवल सीढ़ियां हैं, रैंप नहीं। अब आप ही बताइए कि यदि किसी दिन लिफ्ट खराब हो जाए, लाइट ना हो या कोई इमरजेंसी आ जाए, तो आखिर गंभीर मरीज को नीचे लाया कैसे जाएगा या फिर ऊपर चढ़ाया कैसे जाएगा? सीढ़ी से या कंधे में लाद कर? कोई ऑप्शन नहीं। नियम में है कि रैंप होना चाहिए अस्पताल के अंदर, लेकिन नहीं। और इस मामले में अस्पताल संचालक किस तरह से बेखौफ अपना बचाव कर रहे हैं, सुनिए। सर, जो एमसीआई के गाइडलाइन के अनुसार में क्या क्या नियम होने चाहिए जो निजी हॉस्पिटल को एक फॉलो करना चाहिए? जो नर्सिंग होम के जो दायरे में आता है ना, वो सारे नियम फॉलो किए जाते हैं जी, और उसके बाद ही कोई लाइसेंस प्रोवाइड करता है जी। और इसकी जानकारी आपको सीएमओ ऑफिस वाला लोग ही ज़्यादा बेटर दे सकता है जी, कि उसके अकॉर्डिंग टू वहाँ पे लाइसेंस है, मिला है तो क्यों मिला है, सारे गाइडलाइन फॉलो किया कि नहीं किया, और वो उसकी सारी पेपर दुरुस्त रहती है। सर, कितने स्टाफ यहाँ पर काम करते हैं? और लगभग 20-22। कितने नर्सिंग स्टाफ? 15। सारे के सारे लोग रजिस्टर्ड हैं? सारे रजिस्टर्ड हैं। सर, यहाँ देखा जाता है कि रैंप जो है हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर के वो बनाए जाते हैं। जो भी एक हॉस्पिटल अगर खुलती है तो उसके आधार पर रैंप की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर रैंप की व्यवस्था है? रैंप इज नॉट मैंडेटरी। रैंप इज नॉट मैंडेटरी। रैंप इज नॉट मैंडेटरी कि जहाँ पे लिफ्ट नहीं है वहाँ पे रैंप लगा दो। अगर ऐसा कभी ना हो, मगर फिर भी इस चीज़ों को एमसीआई की गाइडलाइन के अनुसार में लिखा गया है कि अगर कोई कभी ऐसा फायर कंडीशन में होते हैं। नहीं बता रहा आपको, अभी आपने जितने प्राइवेट हॉस्पिटल देखा है राजनांदगांव में, कहाँ पे लिफ्ट के साथ साथ आपको फायर ये मिला, आपको रैंप? मतलब आपका कहना है कि पूरे राजनांदगांव में कहीं पर भी इस विषय का पालन नहीं होता है? तो देखो, लिफ्ट होना जरूरी है। एक्चुअली क्या है कि पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी है, लिफ्ट इज मैंडेटरी। अगर लिफ्ट नहीं है, जो अफोर्ड नहीं करता है कोई। छत्तीसगढ़ में निजी अस्पतालों के लिए बिस्तरों की दूरी, बाथरूम, पार्किंग आदि के लिए भी पर्याप्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी और प्रशासन के कुछ लोगों को रिश्वत देकर निजी अस्पताल वाले इन नियमों को ताक में रखकर अस्पताल का संचालन कर रहे हैं।
NBC 2016, NBC 2016 और छत्तीसगढ़ भवन निर्माण नियम के अनुसार 10 बेड तक के अस्पतालों के लिए 100 वर्ग मीटर पर 2 कार स्पेस या 4 बाइक की पार्किंग आवश्यक है। 11 से 50 बेड तक के अस्पताल के लिए 1 कार प्रति 4 बेड के हिसाब से और 1 एम्बुलेंस के हिसाब से स्पेस आवश्यक है। 51 से 100 बेड तक के लिए प्रति 3 बेड के बीच 1 कार और 2 एम्बुलेंस स्पेस के हिसाब से पार्किंग होनी चाहिए। इसके अलावा बाइक पार्किंग की जगह दिव्यांगजनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। लेकिन अपेक्स हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कोई निजी पार्किंग नहीं है और आसपास के खाली क्षेत्रों को ही उन्होंने अपना पार्किंग बना रखा है और नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान भी नहीं है। ये खबर है जन जागरूकता की। ये खबर है अपेक्स अस्पताल के बिना मापदंडों के संचालन की और ये खबर है मरीजों के जान से खिलवाड़ की। इंडिया टाउन न्यूज अपने अस्पताल नामा की कड़ियों में लगातार आपको दिखा रहा है कि किस तरह से निजी अस्पतालों में लूट जारी है और किस तरह से नेताओं और अधिकारियों के संरक्षण में वो पनप रहे हैं। आगे भी शहर के अस्पतालों का पोस्टमार्टम हम अपनी खबरों में जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की बड़ी खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।